हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसका एकदम छोटा सा कंसाइज करके शॉर्ट नोट्स के अंदर। ठीक है। पहला चैप्टर है उसका ओल्ड एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। ठीक है। मेरा नाम है सोहन। तो इसको कुल जो पूरे चैप्टर हैं उसको सिर्फ और सिर्फ 9 पॉइंट में कंसाइज किया गया है। उसमें पहला पॉइंट है कि कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक वह लिखना ना जानता हो। यह बात भी सही है। अगर आप लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं तो फिर आपको सभ्य कैसे माना जाए। ठीक है। दूसरा पॉइंट है उस चैप्टर का कि ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ करके सारे देश में फैला दिया था। मतलब ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक क्या किए थे कि जो भारत का जो दक्षिणतम भाग है उसके कुछ पार्ट को छोड़ करके पूरे संपूर्ण भारत पे उन्होंने अपना साम्राज्य को फैला लिया था। तीसरा पॉइंट में है कि फिर ईसा की चौथी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंच गया था। अब फिर ईसा की चौथी सदी में देख रहे हैं समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने अपने विजय पताका गंगा की घाटी से लेकर के और पूरा तमिल देश तक जो है वो पहुंचा दी थी। चौथा पॉइंट है कि 7वीं सदी में चालुक्य राजा पुलकेशी ने हर्षवर्धन को हराया जो संपूर्ण उत्तर भारत पर उनका आधिपत्य माना जाता था। मतलब ये 7वीं सदी की बात है। चालुक्य राजा पुलकेशी ने हर्षवर्धन को हरा देते हैं। उस समय हर्षवर्धन का आधिपत्य जो है वो संपूर्ण भारत मतलब उत्तर भारत पे जो है वो माना जाता था। अब पांचवा पॉइंट है कि राजनीतिक एकता के अभाव की स्थिति में सारे देश में राजनीतिक ढांचा कमोवेश जो है वो एक जैसी रही थी। ठीक है। छठा पॉइंट है सारे देश के प्रमुख भागों में अशोक के शिलालेख जो है वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में जो है वो लिखे गए थे। क्वेश्चन आपसे कभी कभी मैंने 6 क्लास के एनसीईआरटी में भी देखा है और 7 में भी देखा, मैंने 6 में देखा है आई थिंक, कि उसमें बोला है कि अशोक ने अपने जो शिलालेख है वो सिर्फ प्राकृत भाषा में ही क्यों लिखवाए या फिर ब्राह्मी लिपि में ही क्यों लिखवाए थे। ये भी क्वेश्चन है, तो आप इसके बारे में सोचिएगा जरा। 7 नंबर पॉइंट है कि बाद में वह स्थान संस्कृत ने ले लिया और देश के कोने कोने में राजभाषा के रूप में जो है वो प्रचलित हुई। किसके बाद? तो प्राकृत भाषा के बाद जो है वो संस्कृत भाषा जो है वो स्थान लेती है और यह सारे देश में जो है कमोवेश माने राजकाज के जो भी राजकाज में जो भी काम होती है उसमें ये भाषा का प्रयोग होता था। यह सिलसिला ईसा की चौथी सदी में आकर के गुप्त काल में और भी जो है वो मजबूत हो जाता है। और इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है कि यद्यपि गुप्त काल के बाद देश अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था फिर भी राजकीय दस्तावेज संस्कृत में ही लिखे जाते थे। ये टोटल जो है वो चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व, तो उसका ये शॉर्ट नोट्स जो है वो हमने आपको बता दिया। चैप्टर पढ़ने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको पढ़ लिया समझ लिया तो फिर चैप्टर से मैंने चैप्टर से ही ये लिखा हुआ है, तो इस चैप्टर से बाहर आप मैंने इससे बाहर अब चैप्टर में कुछ लिखा भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।